हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में जानने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम। नंबर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मैथमेटिक्स। नंबर जो होता है मैथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि जितने भी नंबर होते हैं उसी के हेल्प से मैथमेटिक्स में सारे इक्वेशन एक्सप्रेशन सॉल्व किए जाते हैं। वी कैन एक्सप्रेस नंबर इन फिगर एज वेल एज इन वर्ड्स। जितने भी नंबर होते हैं हम लोग उसे फिगर में या वर्ड में लिख सकते हैं। तो नोटेशन एक टर्म होता है जिसके लिए राइटिंग ए नंबर इन फिगर्स इज कॉल्ड नोटेशन। जब हम किसी नंबर को फिगर के द्वारा लिखते हैं, फिगर में लिखते हैं, तो उसे बोलते हैं नोटेशन। एक होता है न्यूमरेशन। जब हम किसी भी नंबर को वर्ड में लिखते हैं, वर्ड में, तो उसे बोलते हैं न्यूमरेशन। नेक्स्ट, इन द हिंदू अरेबिक सिस्टम, हिंदू अरेबिक सिस्टम में वी यूज 10 सिम्बल्स। हम लोग 10 सिम्बल को यूज करते हैं जो कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इन सभी 10 सिंबल को हम लोग डिजिट या फिगर बोलते हैं। इसका यूज किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, चाहे वो नंबर छोटा हो या जितना भी बड़ा हो। इन्हीं 10 सिंबल का यूज किया जाता है, इन्हीं 10 डिजिट का यूज किया जाता है किसी भी नंबर को लिखने के लिए। नेक्स्ट में हम लोग जानते हैं प्लेस वैल्यू टेबल के बारे में। तो ये रहा प्लेस वैल्यू टेबल। एक तरफ इसमें पीरियड है, ये लैक्स, थाउजेंड, वंस। इसमें 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इन चारों एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे किस तरह से वर्ड में लिखा जाता है और किस तरह से इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसे वर्ड में चेंज करते हैं। ये रहा पहला एग्जाम्पल, 9638, 9638। इसमें अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो 9 आया है 1000 प्लेस पे, इसीलिए 9 के साथ 1000 को मल्टीप्लाई किया गया है। नेक्स्ट में 6 है, 6 आया है 100 प्लेस पे, इसीलिए 6 के साथ 100 के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। एंड 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया गया है क्योंकि ये मतलब 10 प्लेस पे आया है। नेक्स्ट में 8 आया है 1 प्लेस पे, इसीलिए 1 से मल्टीप्लाई किया गया। सेकंड एग्जांपल 82,765। इस पिछले के जैसा ही इसको भी एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज किया गया है। जैसा कि 8 आया है 10,000 प्लेस पे, इसीलिए 10,000 के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। सेकंड 2 आया है 1000 प्लेस पे, इसीलिए 1000 से मल्टीप्लाई किया गया है। नेक्स्ट 7 आया है 100 प्लेस पे, इसीलिए 100 के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। एंड 6 आया है 10 प्लेस पे, इसलिए 10 के साथ मल्टीप्लाई। एंड 5 आया है 1 प्लेस पे, इसलिए 1 के साथ मल्टीप्लाई। इसी तरह से आगे भी एग्जाम्पल दिया हुआ है 2, 3,56,804 एंड लास्ट वन 59,73,482। इस तरह से 4 एग्जाम्पल हैं। इसे देखेंगे, समझेंगे किस तरह से वर्ड में लिखा जाता है और एक्सपेंडेड फॉर्म में किया जाता है। अब हम लोग जानने आते हैं पीरियड्स के बारे में। हिंदू अरेबिक सिस्टम में पीरियड्स कौन कौन से होते हैं? करोर्स, लैक्स, थाउजेंड, 100, ये सारे पीरियड्स हैं। और ये पीरियड्स यहाँ पे देख सकते हैं आप। करोर्स को 2 भाग में बांटा गया, 10 करोर्स और करोर्स। लैख को भी 2 हैं, 10 लाख, लैक्स, थाउजेंड, 10,000, थाउजेंड। और वंस पीरियड में आते हैं 100, टेंस, वंस। और इससे हम लोग कॉमा को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में अगर हम देखें तो इसको वर्ड में अगर लिखते हैं तो 86419638 है फर्स्ट एग्जांपल में। और इसे हम लोग वर्ड में लिखने जा रहे हैं तो ये 8 करोड़ पीरियड में आए हैं, तो इसीलिए 8 के साथ हम लोग करोड़ लगाएंगे, 8 करोड़। और फिर यहाँ पे लैक्स पीरियड में 64 हैं, 6 एंड 4, तो इसीलिए इसको 64 लैक्स कर देंगे, 64 लैक्स। नेक्स्ट में 1000 पीरियड में 1 और 9 आए हैं, इसीलिए इसको 19,000 लिखा गया है। और फिर इसके बाद 638, इस तरह से इसको वर्ड में लिखा गया। अगर हम इसे कॉमा के हेल्प से लिखते हैं इस नंबर्स को, तो इसे राइट मोस्ट डिजिट से काउंट किया जाता है। सबसे पहले 3 डिजिट लेंगे, साथ में 3 डिजिट का पीरियड बनाएंगे और फिर इसके बाद 2-2 डिजिट का पीरियड बनाया जाता है। एक बार फिर से स्टार्टिंग में राइट मोस्ट तरफ से हम लोग चलेंगे और 3 डिजिट
को एक साथ लेकर पीरियड मानते हैं और फिर इसके बाद 2-2 डिजिट को साथ में लिया जाता है। जैसा कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं 638 को एक साथ लिया गया है और उसके बाद 1000 पीरियड में 19 को लिया गया है एक साथ, फिर 64 को लिया गया है एक साथ एंड लास्टली 1 बच गया, इसलिए एक 8 अकेला रह गया। तो हम लोग इसे स्टार्टिंग में राइट मोस्ट तरफ में सिर्फ 3 लेंगे, उसके बाद सिर्फ 2-2 लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखें तो 9 और 4 दोनों करोर्स पीरियड में हैं, इसीलिए 94 करोर्स लिखा गया है। 28 लाख्स पीरियड में है, इसीलिए 28 लाख्स लिखा गया है। नेक्स्ट में 1000 पीरियड में 82 है तो 82,000 आया है। नेक्स्ट में 765 वंस पीरियड में है तो इसलिए 765 लिखा गया है। और अगर इसमें हम लोग कॉमा ऐड करते हैं तो 942882 765 राइट मोस्ट 765 है, इसीलिए इन तीनों को एक साथ एक पीरियड में लिया गया है और इसके बाद कॉमा दिया गया है। 82,000 पीरियड में आया है, इसलिए इन दोनों को साथ लिया गया है। फिर 28 लाख्स पीरियड में आया है तो इसलिए इन दोनों को साथ है और 94 करोड़ पीरियड में है। इस तरह से कॉमा दिया जाता है। इससे पहले हम लोग हिंदू अरेबिक सिस्टम में पीरियड किस तरह से दिया जाता है जान चुके हैं। अब हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम में आते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में पीरियड कौन कौन से होते हैं तो बिलियन, मिलियन, थाउजेंड से सारे इंटरनेशनल सिस्टम में पीरियड होते हैं। जैसा कि इस टेबल में हम लोग देख रहे हैं, बिलियन को, मिलियन को, थाउजेंड को, वंस को, इन तीनों को 3-3 सब पीरियड में बांटा गया है। जैसे बिलियन में 100 बिलियन, 10 बिलियन, बिलियंस, ये तीनों बिलियंस पीरियड में आते हैं। इसी तरह से मिलियन में भी, थाउजेंड में भी, वंस में भी। और एक इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जो कि इसी एग्जाम्पल को हम लोग वर्ड में लिखेंगे तो आ जाएगा 934, क्योंकि 934 मिलियंस में है तो इन तीनों को साथ में लेकर मिलियन ऐड करेंगे, 934 मिलियंस। नेक्स्ट में अगर देखें 1000 पीरियड में 125 है तो 125,000 लिखेंगे, तो इसीलिए 934 मिलियंस, इसके बाद 125,000 लिखा गया है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट यहाँ पे वंस पीरियड में देख लें तो 680 है, तो इन तीनों को भी एक साथ लेकर 680, तो पूरा का पूरा बन जाता है 934,125,680। और अगर इसमें हम लोग कॉमा को पुट करते हैं तो इसमें पिछले की तरह नहीं होता है, इसमें सारे के सारे पीरियड्स 3-3 डिजिट पर होते हैं। 3-3 डिजिट का ही इसमें पीरियड बनाया जाता है। जैसे कि राइट मोस्ट में हम देखें तो 680 है, तो इन तीनों को एक साथ लिया गया है। 125 है इसके बाद, तो 125 को एक साथ लिया गया है, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल सिस्टम है इसमें 3-3 का ही पीरियड बनाया जाता है। और 934 है लास्ट में, तो इन तीनों को एक साथ रखा गया है। इसमें हिंदू सिस्टम की तरह नहीं होता है। हिंदू सिस्टम में था एक पहला में 3 डिजिट लेंगे राइट मोस्ट में, फिर 2-2 डिजिट लिया जाता था, लेकिन इसमें सभी पीरियड में 3-3 डिजिट ही रहेंगे। अगर इसी को हम लोग हिंदू अरेबिक सिस्टम में लिखेंगे तो 93,41,25,680। यहाँ पे हिंदू अरेबिक सिस्टम आप देख रहे हैं, यहाँ है 10 करोड़, करोड़, 10 लाख, लाख, 10,000, 1,000, 100, 10 वंस। तो ये जो 9 है ये 10 करोड़ पे आए हैं और ये 3 करोड़ पे, तो इसीलिए 93 के साथ 93 करोड़ आ गया, 4141 लाख आ गया, 25,000 है एंड लास्टली 680। अगर इसमें हम लोग कॉमा पुट करते हैं तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। राइट मोस्ट में 680, इसके बाद 254193, स्टार्टिंग में 3 डिजिट लिए, इसके बाद 2-2 डिजिट लेते गए। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू के बारे में। तो सबसे पहले फेस वैल्यू को जानते हैं। द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट रिमेन्स एज इट इज़। फेस वैल्यू का वैल्यू सेम टू सेम रह जाता है, कहीं भी कोई भी डिजिट आए वो जैसा है वैसा ही रहेगा।
वो खुद डिजिट मान लीजिए 4 आया, तो 4 कहीं भी आया हो, इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं 4 कहीं भी आया हो, 4 यहाँ 2 जगह पे है, देखिए यहाँ 4 यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है। तो इन दोनों का अगर फेस वैल्यू हम निकालते हैं तो दोनों का सेम ही रहेगा, इसका भी 4 इसका भी 4। इसी तरह से अगर 6 का हम लोग माने तो 6 भी इस प्लेस पे आया है, फिर भी 6 का वैल्यू फेस वैल्यू 6 का 6 ही रहेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। फेस वैल्यू का मतलब ही यही होता है, जो डिजिट है वही का वही फेस वैल्यू रह जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग जानते हैं प्लेस वैल्यू के बारे में। द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन a numeral depend upon the place it occupies in the place value chart। लेकिन प्लेस वैल्यू में एक ख़ास होता है कि ये जिस प्लेस पर भी आए उस प्लेस के मुताबिक इसका वैल्यू चेंज होता है। अगर मान लीजिए 5 जो है वो 10th प्लेस पे आया हो, तो ये इसका वैल्यू 5 10s हो जाएंगे, मतलब कि 5 × 10 = 50 हो जाएंगे। मतलब जो भी इसका प्लेस रहेगा उसी से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट में अगर देखें तो अगर 500 प्लेस पे आते हैं, अगर 500 प्लेस पे आते हैं तो इसका वैल्यू 500 हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग कुछ सोल्ड एग्जाम्पल देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहला एग्जाम्पल में लिखा हुआ है सेपरेट द पीरियड्स ऑफ द न्यूमरल्स बाय कॉमा एंड राइट इन वर्ड्स। जो भी ये नंबर दिया हुआ है इस नंबर को कॉमा के साथ पीरियड में बांट देना है और इसको वर्ड में भी लिखना है। तो अगर इसका सॉल्यूशन देखें तो यूजिंग कॉमा वी राइट इट एज, अगर इसके साथ हम लोग कॉमा को ऐड करते हैं तो हिंदू अरेबिक सिस्टम में जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, राइट मोस्ट में 3 डिजिट लिया जाता है और उसके बाद 2 डिजिट लिया जाता है। तो इसीलिए 8 6 2 7 4 3 5 9 इस तरह से किया गया है। और नीचे दिया हुआ है इंटरनेशनल सिस्टम में अगर इसको हम लोग कॉमा के साथ लिखेंगे तो कैसे होगा। तो 8 6 2 एक साथ आया, 5 7 4 एक साथ आया एंड 9 3 एक साथ आया। अब इसको हम लोग वर्ड में लिखते हैं। इन वर्ड्स भी राइट इट एज 9,35,74,862। ये हुआ हिंदू अरबिक सिस्टम में। और नेक्स्ट में अगर इंटरनेशनल सिस्टम में लिखें तो ये हो जाएगा 93,574,862। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द 2 sevens इन द गिवन नंबर। अगर इसका प्लेस वैल्यू हम 7 को निकाल ले जो करोड़ प्लेस पे है, तो इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 7 करोड़, क्योंकि ये 7 करोड़ प्लेस पे आए हैं तो इसीलिए 7 करोड़ से इसका वैल्यू हुआ। और जो एक 7 है ये आया है 100 प्लेस पे, तो इसका प्लेस वैल्यू 700 हो जाएंगे। इस तरह से जो दिया हुआ है एग्जाम्पल। डिफरेंस का मतलब होता है दोनों का अंतर, इन दोनों नंबर में क्या अंतर है। ये जो दोनों नंबर दिए हुए हैं 7 करोड़ और ये 700, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो इसके लिए हम लोग आपस में इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये जो सब्ट्रैक्ट करके आएगा वही डिफरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में दिया हुआ है हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। जैसा कि 5 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 0 0 0 0 10,000 से स्टार्ट हुआ है 5 डिजिट नंबर, और ये 99,999 तक गए हैं। तो इन बीच 5 डिजिट नंबर कितने आए हैं, इन सभी को काउंट करके लिखना है कि ये टोटल में कितने होते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर को लेंगे कि 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कौन होता है, 99,999। इसके बाद इसका स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे 5 डिजिट का ही, तो 10,000 होता है। अब इन दोनों को आपस में डिफरेंस करेंगे, माइनस करेंगे और एक ऐड कर देंगे। तो अगर इन दोनों को डिफरेंस किया जाए तो 89,999 आएंगे, और अगर इसमें हम लोग 1 ऐड करते हैं तो इसका टोटल वैल्यू 90,000 आ जाएंगे। इस तरह से ये थर्ड एग्जाम्पल हुआ। इसके बाद
हम लोग फोर्थ एग्जाम्पल को देखते हैं। हाउ मैनी 8 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। सेम टू सेम प्रीवियस की तरह सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर लेंगे 8 डिजिट का, फिर 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे और इन दोनों को डिफरेंस के साथ 1 ऐड कर देंगे और डिफरेंस करने के बाद ये सामने दिया हुआ है नंबर और टोटल वैल्यू 9 करोड़ आ जाएंगे इसमें आंसर। इसका कहने का मतलब यही है कि 8 डिजिट का टोटल नंबर 9 करोड़ होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राइट द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट डिजिट्स। 8 डिजिट का ऐसा नंबर लिखना है जो कि सबसे छोटा हो, जिसमें 4 ही डिजिट का यूज होना चाहिए। तो सबसे पहले तो 4 स्मॉलेस्ट डिजिट लेंगे। जैसा कि 0 सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा डिजिट है, तो 0 1 2 3 ये 4 डिजिट ले लिए। इसके बाद अगर 0 का हम लोग स्टार्टिंग में रखते हैं तो 0 0 0 0 0 1 2 3, तो ये नंबर 3 डिजिट का कहलाएंगे। इसीलिए 0 को स्टार्टिंग में नहीं लेकर 1 को स्टार्टिंग में लिया गया है। अगर 1 स्टार्टिंग में आ गया है तो ये जो नंबर बना ये 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बना है। नेक्स्ट एग्जांपल, राइट ऑल 3 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 1 3 5 टेकिंग ईच डिजिट ओनली वंस। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इन तीनों डिजिट का यूज करके जितने तरह का नंबर बन सकता है उन सबको बनाना है। तो अगर हम लोग सबसे स्टार्टिंग में 1 को 1s प्लेस पे रखते हैं, 1 को 1s प्लेस पे रखते हैं तो 3 5 3 हो जाएगा 100 प्लेस पे एक बार, और 3 एक बार 10s प्लेस पे रखना पड़ेगा। इसी तरह से 5 भी एक बार 10s प्लेस पे आएंगे और एक बार 100 प्लेस पे आएंगे। तो 1 को रखा गया है 1s प्लेस पे, तो इन दोनों को इस 2 तरह का नंबर बन गया। सेकंड में 3 को 1s प्लेस पे रखा गया है तो ये 2 तरह का नंबर बन जाते हैं। और फिर थर्ड में 5 को 1s प्लेस पे रखा गया है तो 1 3 5 और 3 1 5 बन गए। तो इस तरह से 6 नंबर बने। सो द रिक्वायर्ड नंबर आर 351 531 153 513 135 315। ये हो गए 6 नंबर। हाउ मैनी थाउजेंड्स मेक ए लाख। कितने थाउजेंड मिल के 1 लाख बनाते हैं। जैसा कि जब हम लोग काउंटिंग करते हैं तो 99,000 तक आसानी से हो जाते हैं। 99,000 जैसे ही इसमें 1,000 और ऐड हो जाते हैं तो ये 1 लाख बन जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं। 99 के बाद आते हैं 100, तो 100,000 जब एक साथ हो जाते हैं तो वो 1 लाख बनाता है। तो अगर इसको हम लोग मैथमेटिकली सॉल्यूशन करें तो जो भी दिया हुआ रहेगा कि कितने थाउजेंड मिलके कितने लाख बने या कितने थाउजेंड मिलके कितने करोड़ बने, तो ऊपर 1 लाख रख दिए, नीचे 1,000 रख दिए, इस तरह से ये निकल जाएंगे। और नेक्स्ट में अगर देखें लास्ट एग्जांपल, व्हाट कम्स जस्ट बिफोर द गिवन नंबर। जस्ट बिफोर मतलब इसके ठीक पहले। इसके ठीक पहले निकालने के लिए हमें 1 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 1 अगर सब्ट्रैक्ट इसमें करते हैं तो ये जो नंबर सॉल्यूशन करके आया है वो आ जाएगा। और इसमें अगर हम लोग चाहें इसके आफ्टर वाला निकालना तो 1 ऐड कर देंगे। इस तरह से सारे नंबर निकल जाएंगे।